हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज़ आदित्य और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 9 की समरी। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे हम? 9th के बारे में। ठीक है, तो गाइज इसका हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है कंप्लीट और सेकंड जो चैप्टर था आपका उसके बारे में हम बात कर रहे थे, जैसे कि फिजिकल फीचर्स हैं हमारे इंडिया के। ठीक है, तो उसमें से हमने जो लैंडमास फॉर्मेशन हुई थी कि कैसे जो गोंडवाना लैंड था इट वाज बीन ड्रिफ्टेड, एंड उसके बाद जो फॉर्मेशन हुई थी इंडिया में आपके हिमालयास की। ठीक है, हिमालयास फॉर्मेशन हुई थी। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेट्स कैसे फॉर्म हुए थे, जो हमारे पेनिनसुलर प्लेटो है वो कैसे फॉर्म हुए थे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। तो अब तक हमने फॉर्मेशन देखी है, ठीक है, और मैंने आपको फिजियोग्राफिक लोकेशन बताई है हिमालयास की। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के फिजियोग्राफिक लोकेशन के बारे में, फिर पेनिनसुलर प्लेटो के, फिर हमारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनके बारे में, और हमारे आइलैंड्स के बारे में। ठीक है, तो आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज जो आपका चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करें, जो कि है आपका ड्रेनेज सिस्टम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर नाउ। हमारे प्रीलिम्स में बचे हैं बहुत कम समय। ठीक है, इट्स वेरी लेस, प्लीज़ इग्नोर दिस। काफ़ी कम समय बचा है। ठीक है, तो फिर अपनी तैयारी को कर लीजिए बहुत ज़्यादा मजबूत, एंड कीप स्टडिंग, कीप ऑन प्रिपेयरिंग योर सेल्फ। ठीक है, जो लोग 20 वाला दे रहे हो 4 अक्टूबर वाला, और जो लोग 21 में देंगे, तो प्लीज़ दोनों ही हिसाब से आप लोग पढ़ाई ना छोड़ें। कीप ऑन स्टडिंग because it's very important for you all. Okay, now if you want to take Unacademy plus सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं आप, तो प्लीज़ यूज़ करें कोड स्टडी आईएएस को। अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 10% एक्स्ट्रा ऑफ। तो इस 10% एक्स्ट्रा ऑफ को अवेल करने के लिए आप लोगों को ये प्रोमो कोड लगाना पड़ेगा। जब आप ये प्रोमो कोड लगाते हैं तो आपको मिल जाएगा 10% एक्स्ट्रा ऑफ। जब भी हम लोग कोई शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, तो अगर हम लोगों को प्रोमो कोड दिख जाता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना। तो बस वैसे ही करना है आपको। जब आप लेना चाहते हो सब्सक्रिप्शन, तो प्लीज़ इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा ऑफ। ओके, now if you have any kind of issue regarding Unacademy plus सब्सक्रिप्शन से रिगार्डिंग कोई भी इशू है कि कैसे उसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, कैसे कैसे प्रेपरेशन होगी आपकी, कैसी कैसे क्लासेस होंगी, क्विजेस होंगी या नहीं, मटेरियल कैसे मिलेगा, तो ये सारी बातों का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा इस नंबर पर कॉल करके। आपको मिलेगी प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, और इस गाइडेंस को लेने के लिए आपको करना पड़ेगा इस नंबर पर कॉल। आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, सोल्यूशन मिल जाएगा। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप लोग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ कोड स्टडी आईएएस एज फॉर अवेलिंग द डिस्काउंट ऑल्सो। ओके, सो अब हम चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। नाउ टुडे वी विल गोना स्टार्ट विद द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स तो आप लोगों ने देखा था कि जो हमारे हिमालयास थे उसके साउथ एरिया में जो एरिया था, ठीक है, जब हमारे हिमालयास फॉर्म हुए थे तो ये जो एक पर्टिकुलर बेसन सा बन गया था यहाँ पे। ठीक है, ये बेसन जो रिवर आ रही थी यहाँ पे, उन रिवर के द्वारा लेके आ रही जो सेडिमेंट्स थे, उन सेडिमेंट से ये जो पूरी एरिया था ये गया था भर। ठीक है, और इससे क्या फॉर्म हो गया था? नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, तो ऐसे हुई थी आपकी नॉर्दर्न प्लेन की फॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं। जो नॉर्दर्न प्लेन है हमारे, दे हैव बीन फॉर्म्ड बाय इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम। इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम, नेमली आपकी इंडस है, ठीक है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। अब एज यू नो, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपके इंडिया का मैप है, प्लीज़ इग्नोर माई ड्राइंग एंड कंसिडर इट लाइक, ये मान लीजिए कि इंडिया का मैप है, तो इधर की तरफ यू नो दैट इट इज़ इंडस, एंड ये जो एंड पे आ जाती है आपकी है ब्रह्मपुत्र। ओके, देन बीच में आपकी इज़ गंगा। ओके, सो अब जो मतलब इसको नॉर्दर्न प्लेन की जो फॉर्मेशन थी उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो योगदान था वो था आपकी रिवर इंडस का, गंगा का और ब्रह्मपुत्र का और उनकी ट्रिब्यूटरीज का। ठीक है, तो जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, इट इज़ बीन फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। तो ये जो सेडिमेंट्स मतलब जो रिवर्स लेकर आ रहे थे, ठीक है, तो
वहाँ पे जो भी मतलब सेडिमेंट जो भी वहाँ पर आए, जो भी डिपॉजिट हुए, तो वो वहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो गई आपकी एलुवियल सॉइल की। तो जो वो वास्ट बेसन बन गया था, ठीक है, विच वॉज लाइंग एट द फुटहिल्स ऑफ हिमालय। सो दिस पर्टिकुलर बेसन, ये जो पर्टिकुलर बेसन था आपका, इट वॉज बीन डिपॉजिटेड विथ एलुवियम, ठीक है। और एलुवियम में क्या क्या था, वहाँ पे फाइन पार्टिकल्स थे, पार्टिकल्स ऑफ सिल्ट थे, क्ले थी, और लार्जर पार्टिकल्स भी थे आपके सैंड के, ग्रेवल के, ठीक है। तो करीब काफ़ी मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसा बढ़ता गया, रिवर्स लेकर आती गई सेडिमेंट्स, ठीक है, लाती गई, तो वो एक पूरा प्लेन लैंड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो जिसका नाम रख दिया गया नॉर्दर्न प्लेन, क्योंकि ये इंडिया के नॉर्थ एरिया पे है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट वाज बीन नेम्ड एज नॉर्दर्न प्लेन। ओके, सो नाउ अब एरिया के बारे में बात करते हैं। तो जो नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है वो है आपका 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और जो लेंथ है वो है करीब आपकी 2400 किलोमीटर की, और ब्रेथ है नॉर्दर्न प्लेन की 240 टू 320 किलोमीटर। रिमेंबर दिस थिंग, जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है उसका एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो करीब 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है। और जो लेंथ है वो है करीब 2400 किलोमीटर की, और ब्रेथ जो आ जाती है वो आ जाती है आपकी 240 से 320 किलोमीटर। तो पहली बात तो ये कि जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन है वो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो आसानी से हो सकता है, और जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव भी है। चाहे आप सॉइल कवर के लिए ले लो, किसी भी चीज़ के लिए ले लो, वहाँ पे बहुत सारी सिटीज़ भी हैं, ठीक है। सो इट्स अ प्लेन एरिया, और ज़्यादातर हम लोग प्लेन एरिया में रहना ज़्यादा पसंद भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आसपास आपको चीज़ें मिल सकती हैं। ओके, सो दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। इट इज़ वेरी प्रोडक्टिव रीजन ऑफ इंडिया ड्यू टू रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद एडुकेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट भी एकदम परफेक्ट है। और पानी की जो सप्लाई है, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपको पानी चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर आप रह भी रहे हो, सेटलमेंट है, शहरीकरण हो रहा है, तो उसमें सारा आपको पानी वानी की सबकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें आपको ईजिली नॉर्दर्न प्लेन पे अवेलेबल हैं। ओके, दैट्स वाई जो पॉपुलेशन है यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा है, इट्स डेंसली पॉपुलेटेड। ओके, देन जो रिवर है, द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स ब्रॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इरोडेड सॉइल which help in the depositional work। अब जो रिवर्स थी यहाँ पे, ठीक है, जो रिवर्स आ रही हैं फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन, जो नॉर्दर्न माउंटेन की तरफ से जो रिवर आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इरोडेड सॉइल को लेकर आती थी, ठीक है, जो कि हेल्प करता था डिपोजिशनल वर्क के लिए। सो इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स, ठीक है। जो लोअर कोर्स था यहाँ पे, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था कि वो जेंटल स्लोप था, ठीक है, तो वहाँ पे जो वेलोसिटी थी रिवर की वो डिक्रीज हो गई थी, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो फॉर्मेशन हुई आपकी रिवराइन आइलैंड की, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर आइलैंड जो कि फॉर्म किया गया हो रिवर के द्वारा। ओके, फिर ऑल्सो लोअर कोर्स में क्या था कि जो रिवर्स थी वो स्प्लिट हो गई थी इनटू न्यूमरस चैनल्स, ठीक है, अलग अलग चैनल्स में बट गई थी, क्योंकि जो डिपोजिशन हो रहा था सिल्ट का उसकी वजह से, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। ओके, अगर जब आपकी जो रिवर्स हैं वो स्प्लिट हो जाएं अलग अलग चैनल्स में, ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपकी फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसमें आपको नॉर्दर्न प्लेन साफ साफ देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, राजस्थान इस एरिया से लेकर ये पूरे आपके क्या हैं, ये हैं आपके नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। ये पूरा एरिया कितना है एरिया, ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है ना, इतना ही एरिया था ना, इतना बड़ा एरिया है ये, ठीक है। एंड जो नॉर्दर्न प्लेन्स है आपके, उनको रीजनल मतलब का जो रीजनल डिवीजन है वो करीब कुछ इस प्रकार है। पंजाब प्लेन्स हैं ये, ठीक है, मतलब इधर पंजाब आ रहा है आपका, ठीक है, तो इसको पंजाब प्लेन कर दिया है। ये आपके बीच में पूरे गंगा प्लेन हो गए, फिर इधर काट के आपके हो गए ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं आपके, इट इज़ बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जैसे कि मैं आपको बताया। पहला है आपका जो पंजाब प्लेन है, तो पंजाब प्लेन कैसे, जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, दैट इज़ बीन फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। जो नॉर्दर्न पार्ट है, जैसे कि आपने ये देखा, ये जो नॉर्दर्न हिस्सा है, जो नॉर्दर्न पार्ट है,
ये नॉर्दर्न प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वो कैसे फॉर्म हुआ था? वो फॉर्म हुआ था इंडस रिवर के द्वारा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा, और उसका काफ़ी ज़्यादा पार्ट जो है वो आपका पाकिस्तान में भी है। तो पंजाब हिमालय बोलते हैं ना इसको, तो इसका ना आधा के कुछ इतना पार्ट आपका यहाँ पाकिस्तान में भी चला गया। तो इधर आपने ये हम लोगों ने बॉर्डर्स तो ऐसे डिवाइड कर दिए हैं, बट दिस एरिया हैज़ बीन लाइक इसका आधा जो एरिया था वो पाकिस्तान में। ओके, सो जो आपके जो पंजाब प्लेन्स हैं, जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, वो फॉर्म हुआ है किसके द्वारा? इंडस रिवर के द्वारा, ठीक है, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा, ठीक है, जिसका लार्जर पार्ट आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा। ना गंगा प्लेन की बारे में बात करते हैं, तो ये एक्सटेंड करता है बिटवीन घाघर और तीस्ता रिवर के। तो ये जो एरिया है कहाँ तक एक्सटेंड करता है? घाघर और तीस्ता रिवर के बीच में, और ये स्प्रेड है आपका ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। जितनी भी आपकी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, जैसे कि हरियाणा है और आपकी यूपी है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, दिल्ली आ जाती है, हमारी कैपिटल भी है, ठीक है। सो जो गंगा प्लेन है वहाँ पे आपको ये सारी अपनी अपनी नॉर्थ इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं वो देखने को मिलेंगी आपको। जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिख रही है, यहाँ पे पूरा आपका हरियाणा आ जाता है, ठीक है, आपका दिल्ली आ रहा है, उत्तर प्रदेश आ रहा है, बिहार आ रहा है, वेस्ट बंगाल आ रहा है, तो ये पूरा आ जाता है, ठीक है। ये आता है आपका गंगा प्लेन्स में, ये एरिया है पूरा, ये गंगा प्लेन में आ रहा है। ओके, नाउ ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में बात करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है आपका वो लाई करता है ईस्ट ऑफ गंगा प्लेन में, ठीक है, पर्टिकुलरली इन आसाम। जैसे आपको यहाँ देखने को मिला, ये जो एरिया है आपका ये पूरा असम में कवर करता है, ठीक है, यहाँ पे आपको असम देखने को मिलेगा। ओके, सो ये कहाँ पर है आपके? ये ईस्ट साइड में है। ईस्ट साइड में किसके है? गंगा प्लेन के। ओके, सो दिस इज योर बेसिकली असम एरिया। देन जो नॉर्दर्न प्लेन है, इट इज़ नॉट फ्लैट लैंड, ठीक है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो फ्लैट लैंड नहीं है, दे आर द वास्ट प्लेन्स, ऑल्सो हैव अ डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। ओके, देन जो नॉर्दर्न प्लेन है आपके, उनको डिवाइड किया जाता है 4 रीजन्स में अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द रिलीफ। पहला तो है आपका, अब ये देखिए, ये एकदम ना स्ट्रेट तो लैंड है नहीं कि मतलब एकदम ही प्लेन लैंड हो, ऐसे फॉर्मेशन तो नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें कुछ आपको रिलीफ फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। दे आर बीन डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द रिलीफ फीचर्स। ओके, तो पहला है आपका भाबर, ठीक है, भाबर है पहला आपका, जो कि इट इज़ लाइंग एट द फुट ऑफ शिवालिक एंड इट इज़ बीन 8 to 16 किलोमीटर वाइड बेल्ट ऑफ पेबल्स, ठीक है, यहाँ पे आपको पेबल्स वगैरह देखने को मिलेंगी। फिर तराई है, तराई मतलब आप समझ सकते हैं जैसे जो वेटलैंड टाइप ऑफ एरिया होता है, ठीक है, इट इज़ लाइक दलदल टाइप ऑफ एरिया विच इज़ लाइंग नेक्स्ट टू भाबर। ये भाबर के जस्ट बाद है, ठीक है, इट इज़ अ वेट मार्शी एरिया, ठीक है, विद वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। ओके, फिर आता है आपका भांगर। अब भांगर क्या है? ओल्डर एलुवियम प्लेन है ये, ठीक है, विच राइजेज अबव द लेवल ऑफ फ्लड प्लेन्स। नाउ उसके बाद है आपका खादर। खादर आपका यंगर एलुवियम है। अब भांगर है आपका ओल्डर वन एंड यंगर इज योर खादर वन। ओके, सो नाउ एज यू कैन सी ओवर हियर, ये तो है आपके हिमालयाज, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको पेबल वाला एरिया देखने को मिल रहा है, ये तो है आपका भाबर। फिर आता है आपका तराई वाला एरिया, ये आपका है एकदम वेट, ठीक है, मार्शी टाइप ऑफ एरिया, जैसे कि दलदल टाइप नहीं होता है वैसा एरिया ये। फिर आ जाता है आपका ये भांगर, और ये है आपका, ये तो पूरा भांगर हो गया, ठीक है, ये खादर है। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, भांगर हमारा ओल्डर एलुवियम था और खादर हमारा यंगर एलुवियम है, ठीक है, और ये फ्लड प्लेन्स पे है। Here you can see this is your river valley over here, ठीक है। यहाँ पर आपका खादर है which is consist of younger alluvium and ये भांगर है आपका older alluvium। ओके, तो it wasn't a flat land, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा फ्लैट लैंड नहीं था। किस किस प्रकार से मतलब कैसे कैसे आपको फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। भाबर है, उसके बाद तेराई है, तेराई वाला रीजन भी है, ठीक है। पहले आपको वो कंकर टाइप ऑफ एरिया देखने को मिलेगा, उसके बाद तेराई आ जाएगी, फिर आपको एक आपको फ्लड प्लेन टाइप ऑफ थिंग्स भी देखने को मिलेंगी। ओके, एज यू कैन रीड ओवर हियर कि ओल्डर एलुवियम प्लेन जो थे, जो कि दे वर बीन राइज्ड अबव द लेवल ऑफ फ्लड प्लेन्स। अब ये कैसे राइज कर गए थे? दे वर राइजिंग अबव द फ्लड प्लेन्स, ठीक है। Here you can see
they are being raised above the floodplains. Okay, now moving forward to peninsular plateau. I hope आप लोगों को नॉर्दर्न प्लेन समझ में आ गया होगा. Now we'll gonna talk about the peninsular plateau. अब जो peninsular plateau है वो एक तरीके का टेबल लैंड है, ठीक है, which is composed of old crystalline, igneous and metamorphic rocks. तो आपका जो प्लेट्यू है वो करीब इस शेप का है. तो ये जो एकदम फ्लैट एरिया है ना, एकदम फ्लैट एरिया, तो इसको बोलते हैं टेबल लैंड, ठीक है. दैट्स वाई इट इज़ बीन कॉल्ड एज टेबल लैंड, टेबल टॉप एरिया. ओके, एंड इट इज़ बीन फॉर्म्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक. तो ये कैसे फॉर्म हुआ था? जब आपका गोंडवाना लैंड ब्रेक हुआ था, ठीक है, और ये जो एरिया आपका नॉर्थ वर्ड की तरफ मूव करता करता धीरे 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 आ रहा था, तो वहाँ पे जो आपके हॉटस्पॉट वगैरह थे उनके मतलब due to that it was being formed. Okay, your plateaus were being formed and your plateaus are consist of two broad division. अब ये कैसे? ये broadly दो डिवीजन में डिवाइडेड है. एक तो है आपका सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा है आपका डेक्कन प्लेट्यू. अब जो सेंट्रल हाईलैंड है आपका वो नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर पे है, ठीक है. जो नर्मदा रिवर आ जाती है आपकी, उसके नॉर्थ एरिया में है आपका सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू. ओके, देन फिर है आपकी विंध्यान रेंज जो कि बाउंडेड है सेंट्रल हाईलैंड से साउथ एरिया में, और अरावलीज हैं आपकी नॉर्थ वेस्ट में. फिर बात करते हैं फर्दर, अगर आप वेस्टवर्ड तरफ जाओगे, ठीक है, तो जो वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है दैट ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड द रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है. आपको डेजर्ट देखने को मिलेगी हमारे राजस्थान में, ठीक है. तो जैसे आप मतलब फर्दर इफ़ यू गो टू वेस्टवर्ड एक्सटेंशन, तो ग्रेजुअली यू कैन सी जो मतलब सैंडी और जो हमारी डेजर्ट है उस एरिया तक आपको मर्ज होते हुए दिखाई देगी. फिर बात करते हैं रिवर्स इन दिस एरिया. तो इस एरिया में जो रिवर्स हैं वो है चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है. तो ये रिवर्स आपको इस एरिया में सेंट्रल हाईलैंड में देखने को मिलेंगी, ठीक है. अब जो सेंट्रल हाईलैंड है आपका वो वाइडर है वेस्ट साइड में, ठीक है, और जब ईस्ट साइड में आते जाओगे आप तो वो नैरो होता जाता है, ठीक है. कहाँ पर वाइडर है? जो वेस्ट साइड है वहाँ तक वाइड है, और जैसे जैसे आप ईस्ट पे आओगे तो आपको नैरो दिखेगा वो, ठीक है. तो जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इस प्लेट्यू का, दे आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड. तो जो आपको ईस्टवर्ड जो एक्सटेंशन है इसका, ईस्टवर्ड साइड में जो मतलब आपको प्लेट्यू देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक्सटेंशन देखने को मिलेगी, उसको हम बोलते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड, ठीक है. फिर जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है आपका वो मार्क करता है फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन विच इज़ ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर. जो आपको आगे जो और एक्सटेंशन देखने को मिलेगा ईस्टवर्ड साइड पे जो कि ड्रेन हो रहा है आपका बाय दामोदर रिवर, वो है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है. तो जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है इट इज़ अ ट्रायंगुलर लैंड मास. ये ट्रायंगुलर लैंड मास है जो कि लाई कर रहा है आपका साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, ठीक है. ये लैंड मास किधर है? ये साउथ वर्ड की तरफ, मतलब दक्षिण की ओर है आपकी रिवर नर्मदा के, ठीक है. और जो सतपुरा रेंज है उसको बाउंड किया गया है, इट इज़ बीन बाउंड its broad base in the north while the Mahadev, the Kaimur hills and the Maikal range form its eastern extension. जो सतपुरा रेंज है वो बाउंड है, it's been bound its broad base in the north while जो महादेव है, कैमूर हिल है और मैकाल रेंज है वो फॉर्म करती है उसका ईस्टर्न एक्सटेंशन. तो इट इज़ हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड. तो ये मतलब जो वेस्ट साइड की तरफ है ये काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है, और जब ईस्टवर्ड की तरफ आते हैं तो इट इज़ हैविंग अ नैरो एरिया. ओके, नाउ an extension of Deccan Plateau is also visible in the north east. जो एक एक्सटेंशन है डेक्कन प्लेट्यू का वो नॉर्थ ईस्ट साइड में भी देखने को मिलता है, जैसे लोकली मेघालय है, कार्बी है, एंगलोंग प्लेट्यू है, नॉर्थ काचर हिल्स हैं, ठीक है. फिर इट इज़ सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर, ठीक है. तो ये आपका ये है बुंदेलखंड प्लेट्यू, ये आपका है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये आपका मालवा प्लेट्यू है, और ये रहा आपका डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है. ये आपका बघेलखंड प्लेट्यू भी है, ठीक है. सो नाउ इट इज़ बीन सेइंग कि ये सेपरेटेड है बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू. छोटा नागपुर प्लेट्यू से जो एक पर्टिकुलर फॉल्ट है इट इज़ बीन
सेपरेटेड फ्रॉम दैट, एंड 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस जो कि हैं यहाँ पे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट साइड टू ईस्ट साइड आर द गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। कौन कौन सी हिल्स हैं? गारो है आपकी, खासी है और जैंतिया हिल है, ठीक है। सो अ डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। नाउ डेक्कन ट्रैप क्या है आपका? एक डिस्टिंक्ट फीचर है पेनिनसुलर प्लेट्यू पे, ठीक है, विच इज़ लाइक इट इज़ द ब्लैक सॉइल एरिया, उसे पूरा ब्लैक सॉइल एरिया बोलते हैं, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो दैट पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज डेक्कन ट्रैप। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो आपका इधर की तरफ एरिया आ जाता है, ये तो आपका वेस्ट साइड में है तो वेस्टर्न घाट्स, और जो ईस्ट की तरफ आ जाता है उसे बोलते हैं ईस्टर्न घाट। ओके, नाउ व्हाट इज़ वेस्टर्न घाट? सो जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है, सो दे मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नाउ वेस्टर्न घाट मार्क द एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, एंड जो आपका ईस्टर्न घाट है वो मार्क करता है ईस्टर्न एज को, ठीक है। सो दे आर कॉन्टिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू फेजेस थ्रू द पासेस ओनली। अब जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं, ठीक है, एंड दे कैन ऑल्सो बी क्रॉस थ्रू द पासेस। बट जो आपके ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यूस है, इरेगुलर है, ठीक है, एंड दे आर बीन डाइसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। इनका जो डाइसेक्शन हो रहा है वो हो रहा है रिवर्स के द्वारा, जो कि ड्रेन कर रही हैं बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। फिर ये ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, इनकी जो हाइट है वो करीब आपको 900 से 1600 मीटर देखने को मिलेगी, और जो ईस्टर्न घाट है वो लोअर है, इनकी आपको एवरेज हाइट करीब 600 मीटर तक देखने को मिलती है। तो ये जो रेंज है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ मैनी लार्ज रिवर्स सच एज आपकी गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, और यहाँ पे नो बिग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस रेंज, ठीक है। ये जो एरिया है वेस्टर्न घाट वो एक्सपीरियंस करता है ओरोग्राफिक रेन मोस्टली इन समर ड्यू टू समर मानसून, और जो आपका ईस्टर्न घाट है वहाँ पे जो रेन होती है वो मोस्टली विंटर सीजन में होती है थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। ओके, नाउ यहाँ पे जो हाइट है वेस्टर्न घाट की वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और हाईएस्ट पीक यहाँ पर आपकी इंक्लूड करती है अनाईमुडी, जो कि है आपकी 2695, एंड जो डोडा बेटा है वो है 2637, और यहाँ पर जो आपकी महिंद्रा गिरी है, ठीक है, 1501, इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। और जो आपकी शिवारॉय हिल्स हैं, ठीक है, और जो जावड़ी हिल्स हैं, दे आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। ओके, सो दिस वर योर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू इंडियन डेजर्ट। अब जो हमारी इंडियन डेजर्ट है वो लाई करती है वेस्टर्न मार्जिन पे ऑफ अरावली हिल्स, ठीक है, जो हमारे अरावलीज हैं, ठीक है, तो उनके मतलब जो वेस्टर्न मार्जिन है उधर की तरफ है आपकी इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट क्या है आपकी? थार डेजर्ट। ओके, द थार डेजर्ट। सो इट इज़ अ लैंड ऑफ अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। तो यहाँ पे पूरा किस से कवर्ड है? ये सैंड ड्यून से, ठीक है। तो ये जो रीजन है आपका, यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, करीब 150 मिलीमीटर पर ईयर, और ये यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो एरिड क्लाइमेट है और लो वेजिटेशन कवर है। अब देखिए रेनफॉल नहीं होगी, ठीक है, और जो यहाँ पे मौसम है, जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, तो यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, वेजिटेशन काफ़ी ज़्यादा लो है। और जो लूनी है, लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। यहाँ पे इस रीजन की जो सबसे बड़ी रिवर है वो कौन सी है? वो सिर्फ और सिर्फ रिवर लूनी है, ठीक है। और बर्चन्स यानी कि क्रिसेंट शेप ड्यून्स जो हैं, जो कवर करते हैं लार्ज एरिया, बट लॉन्गिट्यूडनल जो ड्यून्स हैं यहाँ पे वो दे बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री, ठीक है। सो जो बर्चन्स हैं यहाँ पे वो कैसे हैं? क्रिसेंट शेप के ड्यून्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया कवर करते हैं, पर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स जो हैं वो दे आर बीन वेरी प्रोमिनेंट विच आर नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। नाउ
मूविंग फॉरवर्ड टू द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या है आपकी, जो नैरो कोस्टल स्ट्राइप्स हैं जो कि फ्लैंक करती हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू पे, विच आर रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। हियर यू कैन सी देम, ठीक है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ओके तो यहाँ पे ना 3 सेक्शन है इसके, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। पहला तो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोस्ट जिसको कोंकण बोलते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी कोंकण। फिर बात करते हैं आपकी सेंट्रल स्ट्रेच जिसे बोलते हैं कन्नड़ प्लेन, ठीक है, कन्नड़ प्लेन किसे बोलते हैं, जो कि आपकी सेंट्रल स्ट्रेच हो गया उसको बोलते हैं। फिर आता है सर्दर्न स्ट्रेच में मलाबार कोस्ट। मलाबार कोस्ट कहाँ गया यहाँ पर का, ठीक है, ये आ जाता है आपका सर्दर्न स्ट्रेच पे। सेंट्रल में आता है आपका कन्नड़, ठीक है, और नॉर्दर्न पार्ट में कौन सा आता है, कोंकण, जो कि है आपका मुंबई और गोवा की तरफ। ओके नाउ जो प्लेन्स हैं यहाँ पे, द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल ईस्ट पार्ट की तरफ, दे आर वाइड एंड लेवल। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार, वाइल द सर्दर्न पार्ट है उसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। क्या है, जो आपका नॉर्दर्न पार्ट है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार, ठीक है, और जो आपका सर्दर्न पार्ट है उसे बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ओके सो लार्ज रिवर जैसे कि यहाँ पे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, दे हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न साइड है, बे ऑफ बंगाल वाली साइड है, उस साइड पे आपकी जो रिवर्स हैं, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इन्होंने फॉर्म कर रखी है एक एक्सटेंसिव डेल्टा ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। और जो लेक चिलिका है आपकी, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट पे इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर विच इज़ योर लेक चिलिका। ओके नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आइलैंड्स। ना हमारे इंडिया में आइलैंड भी हमको देखने को मिलते हैं। तो जो लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है, विच इज़ बीन ग्रुप इन द अरेबियन सी एंड इट इज़ क्लोज टू केरला। दिस इज़ योर लक्षद्वीप आइलैंड, इट इज़ वेरी क्लोज टू केरला, ठीक है। नाउ जो मतलब ये जो ग्रुप है आइलैंड का, इट इज़ बीन कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे ये छोटे छोटे, ठीक है। तो ये मतलब ग्रुप है आइलैंड्स का जिनको कंपोज किया गया है ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। यू नो हाउ आइलैंड्स फॉर्म्ड। ओके नाउ जो लक्षद्वीप आइलैंड है, दे वर अर्लियर नोन एज लोकाडाइव, मिनिकॉय एंड अमाइंडेव। तो जो लक्षद्वीप थे उनको पहले कैसे बुलाया जाता था, उनको पहले जाना जाता था लाकाडाइव, मिनिकॉय और अमाइंडाइव। तो नाउ दिस कवर्स एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये कितना एरिया कवर कर रहे हैं, 32 स्क्वायर किलोमीटर का। और जो कवरत्ती आइलैंड है, ठीक है, इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आपका कवरत्ती आइलैंड है वो मतलब इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का, ठीक है। फिर जो पिट्टी आइलैंड है विच इज़ अनइनहैबिटेटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। जो पिट्टी आइलैंड है वहाँ पे आपको एक बर्ड सेंचुरी देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में। तो दे आर एन इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड, ठीक है, जो कि आपके बे ऑफ बंगाल की तरफ है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये हैं आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड। तो ये कैसे इलोंगेटेड है, ये इलोंगेटेड है एक चेन में, चेन ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है, जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ लोकेट कर रहे हैं। और ये साइज़ में भी बड़े हैं एंड दे आर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। ये बहुत सारे हैं, दे आर वेरी न्यूमरस एंड दे आल्सो स्कैटर्ड। तो जो इंटायर ग्रुप है आइलैंड का वो डिवाइड हो रहा है 2 ब्रॉड कैटेगरीज में। एक तो है आपका द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ में क्या है आपका, नॉर्थ में आ जाता है आपका अंडमान और साउथ में आ जाता है निकोबार। तो ये जो आइलैंड है दे आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। क्या है ये, दे आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। ओके तो किस प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो अंडमान है उसको नॉर्थ पे रखा है और जो आपका निकोबार है वो आता है साउथ में, ठीक है।
नाउ ये हो गए हमारे आइलैंड्स। अब ये देखिए कि ये जितने भी फिज़िकल फीचर्स हैं वो हमारे इंडिया को किस प्रकार यूज़फुल साबित होते हैं हमारे इंडिया के लिए। पहली चीज़ ये देखिए कि एक तो ये हमारे जो फिज़िकल फीचर्स हैं ये हमें देखने में कितने अच्छे लगते हैं, मतलब सिर्फ इंडिया में ही ये सारे फिज़िकल फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे आपको हमारे हिमालयाज़ हैं, ठीक है, और फिर हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, पेनिनसुला प्लेट्यू है, फिर आइलैंड्स हैं हमारे, ठीक है, कोस्टल एरिया है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इन सब चीज़ों को देख के कि हमारे पास ये सारे फिज़िकल फीचर्स हैं जिनकी फॉर्मेशन के बारे में जो हम पढ़ते हैं कि करीब कितने मिलियन ईयर्स पहले कैसे कैसे फॉर्मेशन हुई थी। सो दिस इज़ वन मेजर पार्ट। एंड हाउ दे आर यूज़फुल, जो हमारे माउंटेन्स हैं आप लोगों को पता ही है कि वो मेजर सोर्स होती है हमारे पानी के लिए और फॉरेस्ट वेल्थ के लिए, ठीक है। फिर बात आती है नॉर्दर्न प्लेन की, तो नॉर्दर्न प्लेन तो वैसे भी आपको पता था कि ये डेंसली पॉपुलेटेड है। कैसा है? डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रैनरीज ऑफ द कंट्री, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर होते हुए दिखेगा। तो किस प्रकार एग्रीकल्चर हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ पे जो सॉइल है, ठीक है, वो एलुवियल सॉइल है, यहाँ पे पूरा एलुवियल डिपॉजिट है। तो यहाँ पे जो सॉइल है वो एकदम परफेक्ट है, और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, सारी कंडीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं खेती के लिए, सारी चीज़ों के लिए। और यहाँ पे ही आपको सबसे ज़्यादा फार्मर्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अच्छा खासा शहरीकरण भी है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द प्लेट्यू। तो प्लेट्यू आपका स्टोर हाउस है मिनरल्स का, ठीक है, तो जो कि हमारे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें काफ़ी मेजर पार्ट प्ले करता है, ठीक है। नाउ फिर आते हैं कोस्टल रीजन पे। कोस्टल रीजन हो आपका आइलैंड ग्रुप हो, वो हमें प्रोवाइड करते हैं साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। Okay, so these were the uses of all these physical features which we have in our India. So our India has all these physical features and yet we have completed with the chapter also. तो हमारा जो second chapter है it has been completed. and अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आप लोग मुझे comment section में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। and guys, हम लोग कल start करेंगे drainage system से and we'll gonna cover a lot of rivers, ठीक है, और वो भी हम मैप के थ्रू कवर करेंगे सारी रिवर्स को। सो अगर आप लोगों को कोई इशू है आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। एंड वंस अगेन आप लोग अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरीके से जारी रखें। बर्न योर मिडनाइट ऑयल वंस एंड फॉर ऑल, आप लोग कभी ना कभी सक्सीड होंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे। वी विल गोना मीट टुमारो इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।